ये तो आप जानते ही हैं कि फसल कटाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। काम बहुत ज़्यादा है, फील्ड में काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। अधिकतम 15 से 30 दिनों में प्रक्रिया को कंप्लीट करना होता है, वो भी सटीक तरीके से। ऐसे में वाकई जब से भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने CCE एग्री ऐप शुरू किया है, तब से काम बेहद आसान हो गया है। इसके कई फायदे हैं। समय की बचत होती है, वर्कलोड कम होता है, गलतियों की गुंजाइश नहीं रहती। इसमें फोटो भी अपलोड हो जाता है, जबकि मैनुअल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। तो चलिए आज मैं आपको CCE एग्री ऐप इंस्टॉल करने से लेकर इस्तेमाल करने तक पूरी जानकारी देता हूँ। CCE एग्री ऐप को आप अपने मोबाइल में बेहद ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास एक एंड्रॉयड डिवाइस है। एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर खोलें, सर्च बार में CCE एग्री ऐप टाइप करें। इंस्टॉलेशन के बाद ऐप ओपन करें और अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल है तो उसे जरूर अपडेट करें। एप्लीकेशन खोलने पर आपको साइन इन, रजिस्ट्रेशन और भाषा बदलने का ऑप्शन मिलेगा। आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी जैसे राज्य, यूजर टाइप, जिले का नाम, यूजर लेवल, मंडल, ग्राम पंचायत का नाम, डिपार्टमेंट का नाम आदि सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर भरें। पासवर्ड सेट करें और कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करें। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे भरने के बाद रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिन के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। इंस्टॉलेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद CCE एग्री ऐप इस्तेमाल करने का तरीका भी बेहद आसान है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आप ऐप को ओपन करें, फिर साइन इन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के वक्त दर्ज किया अपना 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर भरें, पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। डेटा एंट्री के लिए CCE ऐप डिवाइस लोकेशन और फोटो, मीडिया और फाइल तक पहुंचने के लिए अनुमति मांगता है। इसके लिए आप अलाउ पर क्लिक करें। सीजन और वर्ष चुनें और सर्वे ऑप्शन पर क्लिक करें। CCE एग्री ऐप उपयोग करने से पहले यूजर्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होने पर मास्टर डेटा को सिंक्रोनाइज करना होगा। ऐसा करने के लिए ऊपरी बाएं कोने में 3 लकीरों पर क्लिक करें। तो यहाँ ये जानना बेहद ज़रूरी है कि CCE एग्री ऐप के मुख्य भाग क्या हैं। तो ये ध्यान रखें कि इसमें 3 तरह के फॉर्म भरने होते हैं। इसके लिए प्राथमिक कार्यकर्ता को 2 बार फील्ड विजिट करनी होगी। फॉर्म 1 CCE का चयन करने के लिए फील्ड में सर्वे नंबर की जानकारी भरी जाएगी। फॉर्म 2 फील्ड और फसल कटाई की जानकारी। फॉर्म 2 में चयनित सर्वे नंबर पर होने वाले फसल कटाई प्रयोग की वास्तविक जानकारी दर्ज होती है। अब ऐप में जानकारी भरने की प्रक्रिया को समझने से पहले ये ध्यान दें कि CCE यानी फसल कटाई प्रयोग में हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, रैंडम नंबर या ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें फील्ड सर्वे नंबर का चयन करने के रैंडम नंबर्स का उपयोग किया जाता है। दूसरा, स्मार्ट सैंपलिंग टेक्निक SST, जिसमें फसल कटाई करने हेतु फील्ड का चयन रिमोट सेंसिंग टेक्निक का उपयोग करके दिए गए लोकेशन पर किया जाता है। ऐप का उपयोग करते समय आपके क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले मेथड का चयन आपको ध्यानपूर्वक करना होगा। जानकारी भरने के लिए अब न्यू फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जहां आपको फील्ड ओवरव्यू जानकारी भरनी होगी, जैसे कि राज्य का नाम, स्कीम, सीजन, वर्ष, जिला, ब्लॉक, फसल इत्यादि का नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद यदि किसान फसल कटाई प्रयोग के दौरान मौजूद है तो हाँ चुनें और अगर मौजूद नहीं है तो नहीं का विकल्प चुनें। यदि किसान मौजूद है, उसका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और फसल की कटाई से संभावित तारीख चुनें और ओके पर क्लिक करें।
इसके बाद सीसी फील्ड सर्वे नंबर चयन हेतु उपयोग किए जाने वाली विधि यानी रैंडम नंबर, ट्रेडिशनल या स्मार्ट सैम्पलिंग तकनीक एसएसटी का चयन करें। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिन और को ऑब्जर्वर को सीसीई के बारे में सूचित किया है तो हाँ चुनें, अन्यथा नहीं चुनें। अपलोड पिक्चर पर क्लिक करके चयनित फील्ड सर्वे नंबर की साउथ वेस्ट कॉर्नर से फोटो लें। दूसरी फोटो किसान के साथ लें और उसे अपलोड कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। फॉर्म 1 सबमिट करने के बाद स्क्रीन के ऊपर बाईं ओर न्यू फॉर्म पार्ट 1 के पास बैक एरो पर क्लिक करके वापस जाएं। अब पार्ट 2 के फील्ड एंड हार्वेस्ट डिटेल ऑप्शन पर जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। सीसी के प्लॉट साइज, आकार और नाप की जानकारी भरें। इसके बाद फील्ड सिलेक्शन के लिए उपयोग किए गए रैंडम नंबर्स भरें। यदि फॉर्म 1 एक भरते दौरान एसएसटी मेथड का चयन किया है तो इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। अब जमीन के प्रकार, बुआई की तारीख व फसल कटाई की तारीख भरें और इसे जुड़े फोटो भी अपलोड करें। इसके बाद क्रॉप स्पेसिफिकेशन एंड सीसी एरिया इमेज पर क्लिक करें। फसल का नाम, फसल का प्रकार यानी हाइब्रिड या लोकल चयनित करें और हाइब्रिड सेलेक्ट करने पे फसल की किस्म को दर्ज करें और उससे जुड़े फोटो भी अपलोड करें। अब हार्वेस्ट एंड वेइंग स्पेसिफिकेशन पर क्लिक करें। ग्रीन वेट किलोग्राम में भरें और ड्राई वेट की तारीख भरें। यदि चयनित फसल का ड्राइज रेशियो उपलब्ध है तो ड्राई वेट लेने और फसल कटाई की तारीख एक समान होगी। यदि डायग्रो यस पर सेट किया है तो ड्राइज रेशियो को दर्ज करें। यदि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि यानी को ऑब्जर्वर प्रयोग के समय मौजूद हैं तो उनके द्वारा प्रदान किया गया वैलिडेशन नंबर दर्ज करें। यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करके उसका कारण अंकित करें। अब वजन करते समय फोटो को अपलोड करें जिसमें वजन के अंक स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। इसके बाद खाद एक उर्वरक सिंचाई स्रोत की जानकारी भरें। फोटो अपलोड करें और सेव ऑप्शन पर क्लिक करें। अप्रूवल वेरिफिकेशन डिटेल भरें और सेव करें। इसके बाद अगर आवश्यक हो तो फॉर्म 3 की जानकारी को भरें और सबमिट फॉर्म पर क्लिक करें। अब सेव फॉर्म पर क्लिक करें और फॉर्म 2-3 चुनें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद सबमिट फॉर्म पर क्लिक करें। अगर फॉर्म 1 या फॉर्म 2 की डेटा एंट्री के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो कनेक्शन उपलब्ध होने पर डेटा को अपनी प्रोफाइल में जाकर सिंक्रोनाइज करें। ऐसा करने के लिए ऊपरी बाएं कोने पर क्लिक करें। पर्सनल स्टैटिस्टिक्स पर जाएं। यदि आपके पास सिंक्रोनाइजेशन के लिए कोई डाटा पेंडिंग है तो वह लाल अंकों में दर्शित होगा, उसे सिंक्रोनाइज कर लें। इससे फसल कटाई में संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल अर्थात NCIP पर उपलब्ध होगी। ध्यान रहे, आप फॉर्म 1 और फॉर्म 2 भरने के दौरान 4 भागों में से प्रत्येक में आप 3 फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो रही सीसी एग्री ऐप को इंस्टॉल और इस्तेमाल करने की पूरी जानकारी। यहाँ मैं आपको विशेष जानकारी और देता हूँ और वो ये है कि क्रॉप कटिंग के आधार पर ही क्षेत्र के कृषि उत्पादन के आंकड़े तैयार करके शासन को भेजे जाते हैं। साथ ही सीसी के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर फसल बीमा धारकों को नुकसान का मुआवजा दिया जाता है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की पूरी प्रक्रिया को अब हम आपको यहाँ करके दिखाने जा रहे हैं ताकि आप और ज़्यादा आसानी से समझ सकें। तो फसल कटाई प्रयोग में हमारे साथ हैं कृषि विभाग के अधिकारी, बीमा कंपनी के अधिकारी और हमारे किसान। तो अब है हम खेत के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे और यहाँ से हम खेत की लंबाई और चौड़ाई को नापेंगे कदमों के द्वारा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फसल कटाई प्रयोग शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। किसी भी अधिसूचित फसल की फसल कटाई प्रयोग सीसी के लिए रैंडम टेबल या स्मार्ट सैंपलिंग तकनीक द्वारा खसरा, खेत, सर्वे नंबर का चयन करना होता है। इसके बाद उस खेत में सीसी ही प्लॉट का चयन कर फसल कटाई, थ्रेशिंग और वजन किया जाता है। वास्तविक उपज का अनुमान लगाने के लिए फसल उपज की गणना किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में की जाती है। सीसी प्लॉट का चयन करने से पहले कुछ सामग्री की जरूरत होती है, जैसे मापने वाला टेप जो 30 या 50 मीटर का होना चाहिए, वजन संतुलन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू या डिजिटल स्प्रिंग बैलेंस, 30 मीटर का गहरे रंग का स्ट्रिंग या फीता, 4 खूंटे, हंसिया, उपज रखने और सुखाने के लिए ट्रांसपेरेंट बैग, प्लास्टिक तिरपाल या ताड़पत्री,
अब फसल कटाई के लिए चुने हुए खेत में 5 मीटर बाय 5 मीटर के प्लॉट का चयन करना होगा। इसके लिए चयनित खेत की लंबाई और चौड़ाई को कदमों में नापें और उसे नोट कर लें। उसके बाद लंबाई और चौड़ाई दोनों में से 7 कदम घटाएं ताकि 5 मीटर बाय 5 मीटर का प्लॉट चिन्हित हो सके। 7 कदम इसलिए क्योंकि ये लगभग 5 मीटर के बराबर होते हैं। उदाहरण के तौर पर चयनित खेत की लंबाई 150 कदम हो तो उसमें से 7 कदम घटाएं, जिससे शुद्ध कदम 143 कदम होंगे। इसी तरह अगर चयनित खेत की लंबाई 100 कदम हो तो उसमें से 7 कदम घटाने पर शुद्ध कदम 93 होंगे। अब स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को समझते हैं। स्टेप 1, प्राथमिक कार्यकर्ता प्राइमरी वर्कर द्वारा 7 कदम घटाकर प्राप्त हुए शुद्ध कदम संख्या जैसे 143 और 93 कदम का मिलान रैंडम टेबल से करना चाहिए ताकि 5 मीटर बाय 5 मीटर प्लॉट चयन हेतु हमें पहला पॉइंट प्राप्त हो सके। स्टेप 2, पॉइंट ए पर पहली खूंटी गाड़े और इससे 5 मीटर की दूरी पर दूसरी खूंटी गाड़े जो कि पॉइंट बी होगा। स्टेप 3, दूसरे पॉइंट बी से 5 मीटर की दूरी पर तीसरी खूंटी गाड़े जो कि पॉइंट सी होगा। अब पॉइंट सी से ए तक डायगोनल यानी विकर्ण की दूरी नापें जो कि 7.07 मीटर होनी चाहिए। स्टेप 4, पॉइंट ए से पॉइंट डी पर 5 मीटर की दूरी पर चौथी खूंटी गाड़ें और पॉइंट बी से डी तक डायगोनल यानी विकर्ण की दूरी भी नापें जो कि 7.07 मीटर होनी चाहिए। स्टेप 5, चारों पॉइंट्स ए, बी, सी और डी को गहरे रंग के फीते से जोड़कर मार्किंग कर लें। इस प्रकार 5 मीटर बाय 5 मीटर के प्लॉट को चिन्हित कर लिया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि विभिन्न राज्यों के संबंध में विभिन्न फसलों के लिए सीसीई प्लॉट का आकार स्पेसिफाइड किया गया है। अधिकांश राज्यों में और कई फसलों के लिए भूखंड या तो वर्गाकार होते हैं जिनका डायमेंशन 5 मीटर बाय 5 मीटर या 10 मीटर बाय 10 मीटर का, या फिर आयताकार होता है जिसका डायमेंशन 10 मीटर बाय 5 मीटर का होता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में प्रायोगिक भूखंड एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा अधिकांश फसलों के लिए 10 मीटर है, जबकि पश्चिम बंगाल में ये लगभग 1.7145 मीटर की रेडियस वाला एक सर्कल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 मीटर बाय 5 मीटर साइज के प्लॉट की मार्किंग के बाद ध्यान देना है कि जिस फसल की जड़ मार्किंग पर या मार्किंग के अंदर है उसे फीते के अंदर कर देंगे और इसी तरह मार्किंग के बाहर है उसे फीते के बाहर कर देंगे। इतना करने के बाद मार्क किए गए 5 मीटर बाय 5 मीटर के सीसीई प्लॉट के अंदर फसल की कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद कटी हुई फसल की यहाँ पर थ्रेशिंग करेंगे। साफ किए गए अनाज को गठरी में बांधकर किसी मानक तराजू जैसे डिजिटल स्प्रिंग बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर तोलेंगे। वजन करते समय ये ध्यान रहे कि वजन डेसिमल पॉइंट के बाद 2 अंकों तक बिल्कुल सही होना चाहिए। फसल कटाई प्रयोग करने के बाद फसल का हरा वजन किया जाता है और 10 दिन बाद उसका पुनः वजन किया जाता है जिससे फसल का सूखा वजन मिल जाता है। फसल कटाई प्रयोग में सीसीई एग्री ऐप का बहुत महत्व है, इसलिए फसल कटाई प्रयोग के दौरान ऐप में मांगी गई सभी जानकारी बिल्कुल सही और त्रुटि रहित भरना जरूरी है ताकि उपज का आकलन सही ढंग से किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान देने वाली कुछ बातें इस प्रकार है। खेत, खसरा, सर्वे नंबर का चयन रैंडम टेबल या स्मार्ट सैंपलिंग तकनीक एसएसटी मेथड के नियमों के हिसाब से की जानी चाहिए। खेत का नाप हमेशा दक्षिण पश्चिमी कोने से लिया जाना चाहिए। खेत की लंबाई और चौड़ाई नापते समय कदम फुटस्टेप्स लगभग 32 इंच के बराबर हो और जिस व्यक्ति ने लंबाई नापी है उसी व्यक्ति द्वारा चौड़ाई भी नापी जानी चाहिए। 5 मीटर बाय 5 मीटर के सीसी प्लॉट की मार्किंग के पहले क्रॉस चेक के लिए हम वर्गाकार के डायगोनल यानी विकर्ण को नापेंगे जो कि 7.07 मीटर होना चाहिए। जिस पौधे की जड़ मार्किंग पर या मार्किंग के अंदर है तो उसे फीते के अंदर कर देंगे और उसी तरह जिस पौधे की जड़ बाहर है उसे फीते के बाहर कर देंगे। मार्क किए गए सीसी प्लॉट के अंदर किसी भी हालत में फसल का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सीसी प्लॉट के अंदर काटी गई फसल के अनाज का सही से वजन करें। सीसी एग्री ऐप फसल कटाई प्रयोग के साथ साथ इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हरा वजन और सूखा वजन शुद्ध तथा त्रुटि रहित भरना चाहिए। इस तरह फसल कटाई प्रयोग से हम सभी फसलों की उपज का सही आकलन कर सकते हैं।
हम आ गए हैं, यहाँ पे फसल कटाई प्रयोग हो रहा है और हमने यहाँ पे 5 बाय 5 का प्लॉट तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फसल कटाई प्रयोग का कार्य चल रहा है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, सहायक निदेशक सांख्यिकी, कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद अलवर एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा का OIC हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दूरसंचार तकनीक का समावेश आवश्यक कर दिया गया है। अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों पर उपज समंग प्राप्त करने में सरलता और सुगमता रह गई है। हमें डाटा को क्रॉस चेक करने में सरलता रह गई है। डाटा हमें प्रामाणिकता के साथ और रियल टाइम में प्राप्त हो रहा है। हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक है, प्राथमिक कार्यकर्ता हैं जो फसल कटाई प्रयोग संपादित करते हैं, उनमें सरलता आ गई है। इसके अलावा किसान बीमा कंपनी की जो शिकायतें आती हैं उसका डिजिटल साक्ष्य के आधार पर निस्तारण भी CC ऐप पे किया जा रहा है, पोर्टल के द्वारा किया जा रहा है। पहले प्राथमिक कार्यकर्ता को फॉर्म भरना पड़ता था, डाटा को याद रखना पड़ता था, उसमें कोई फोटोग्राफ्स नहीं लगते थे, परंतु CC ऐप के द्वारा हर स्टेप पे जो क्रॉप कटिंग के अलग अलग स्टेजेस हैं उनके सबके फोटोग्राफ्स उस पर अपलोड किए जाते हैं, जो साक्ष्य के रूप में आगे चल के दावा प्रस्तुत करने में हम लोगों की सहायता करते हैं, फैसले लेने में, निस्तारण करने में किसी समस्याओं को। इस प्रकार तकनीक का समावेश करने से किसान को, हमारे प्राथमिक कार्यकर्ता को, हम ऑफिस में कार्य देखने वालों को, सभी को सरल और सुगम हो गया है ये योजना। मैं PC मीना, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर अलवर के पद पर कार्यरत हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो फसल कटाई प्रयोग संपादित होते हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्लस रेवेन्यू एजेंसी के माध्यम से संपादित हो रहे हैं। और चूँकि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसमें नोडल एजेंसी है तो सारा उसका मॉनिटरिंग हम देख रहे हैं। पिछले समय में फसल कटाई प्रयोग ऑफलाइन संपादित होते थे जिसमें बहुत सारी खामियां रह जाती थी। सन 2018 से CC ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होते हैं उसमें टाइम की एक तो बचत होती है तथा ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में और बिना किसी विवाद वाली स्थिति के साथ में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होते हैं। किसानों को कहीं से कोई शिकायत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह होता है कि जो डाटा का जो कैलकुलेशन वाली जो बात होती है, पहले ऑफलाइन में डाटा कैलकुलेशन करने में बहुत समय लग जाता था और उसमें एक्यूरेसी भी कई बार नहीं रह पाती थी। तो इसमें कम से कम समय में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में डाटा इसमें प्रिपेयर होता है। और पिछले वर्षों की हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में कम से कम 85% से ज़्यादा ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे और उसी के साथ हमारे स्टेट की जो पोजीशन है पूरे इंडिया में नंबर 1 पर रही है। हमारे ज़िले की जहाँ तक हम बात करते हैं तो पिछले समय में 90% से ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट है हमने CC ऐप के माध्यम से किए हैं और इस बार हमारा प्रयास यह रहेगा कि 100% एक्सपेरिमेंट हम इस ऐप के माध्यम से करें और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो डाटा है हम गवर्नमेंट को भिजवाएंगे। तो साथियों, देखा आपने कैसे CCE एग्री ऐप सिर्फ एक डिजिटल तकनीक ही नहीं है बल्कि आधुनिक खेती एवं कृषि क्षेत्र में विकास के पथ पर बढ़ते भारत के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो फसलों की सटीक पैदावार जानने, फसलों के नुकसान की सही जानकारी रखने और बीमा धारक किसानों को मुआवजे की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आज ही प्राइमरी वर्कर CCE एग्री ऐप इंस्टॉल करें और इस मुहिम में अपनी सार्थक सहभागिता निभाएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।